नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इंतजार का हर लम्हा अब बेहद यहां पर चौंकाने वाला है, यहां पर हताशा पैदा करने वाला है, क्योंकि उत्तरकाशी के टनल हादसे के 13 दिन गुजर चुके हैं और अब वहां पर फंसे 41 मजदूरों की तबीयत भी बिगड़ रही है, उनके हौसले भी पस्त हो रहे हैं। और इसके अलावा जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि ऑगर मशीन भी वहां पर टूट गई है और उसकी जो ब्लेड थे, जिसको हम लोग विड भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो वहां पर टूटी है। उसका मलबा सुरंग से बाहर निकाला गया है और अब उस मशीन को साइट से अलग कर दिया गया, यानी कि ऑगर मशीन का काम अब खत्म हो गया है, चूंकि वो मशीन भी टूट गई है। और यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट है अर्नोल्ड डिक्स, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा था अब आपको ये ऑगर मशीन यहां पर नहीं मिलेगी, हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं और हमको इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज मैं आपको इधर एक बात बता दूं कि आप जिस तरह की ये टनल को आप देख रहे हैं, ये और इसके चारों ओर आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ के बीच में ये सुरंग है जो कि 4.5 किलोमीटर की सुरंग है। अब मैं आपको इधर पे ये बता दूं कि ये जो मशीन थी, वो ऑगर मशीन की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो जो है ये सिलक्यारा साइट से काम कर रही थी। यहां से खुदाई करने का, पाइप डालने का काम हो रहा था, लेकिन तभी 24 घंटे से यानी कि कल दोपहर के बाद से वो मशीन काम नहीं कर रही, यानी कि ड्रिलिंग नहीं हो पा रही है। इसके चलते इंतजार लंबा होता जा रहा है, परिजन भी वहां पर बहुत परेशान हो रहे हैं। इसी बीच में खबर यह भी आ रही है कि 3 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई, उनको सीने में दर्द और उनके दिमाग उनके दिमाग में मानसिक संतुलन में भी वहां पर परेशानी हो रही, क्योंकि अब जो है ये लम्हा जो जा रहा है ये बिल्कुल बहुत कीमती समय, और ये कहें कि 12 दिन से जो 41 मजदूर एक दूसरे का हौसला बनाए हुए थे, वो अब मुश्किल में पड़ते जा रहे हैं। क्योंकि कब तक, आखिरकार सबको यही है, इंतजार है। हम लोग कल से लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं, बारीकी से अपडेट ले रहे हैं कि आखिरकार ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कब सक्सेसफुल होगा और 41 मजदूर निकल के आएंगे। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए, केंद्र, राज्य और बाकी जो टीमें हैं वो वहां पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इधर पे बीआरओ एक बहुत बड़ा रोल साबित होने जा रहा है। बीआरओ क्या कर रहा है कि जो रास्ते हैं उन रास्तों को चौड़ा कर रहा है और उनको जाके सीधे पहाड़ के एंड पॉइंट पे वो ट्रैक बिछा रहा है। इसको करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वो बड़ी मशीन जिसको हम ऊपर पहुंचा के वर्टिकल साइड से अब सुरंग खोदी जा रही है, ऊपर से सीधे जो प्लान पहले था उसी पे आए हुए हैं, क्योंकि ऑगर मशीन अब खराब हो चुकी है और नई ऑगर मशीन आने की कोई संभावना वहां पर नहीं है। यह अर्नोल्ड डिक्स ने साफ कर दिया। अब इस ट्रैक के जरिए जब सीधे खुदाई होगी, यहां पर मजदूर फंसे, इनको एक एक करके, वो जो आपको नमूना एनडीआरएफ ने दिखाया था किस तरह यहां से स्ट्रेचर डाला जाएगा और एक स्ट्रेचर में एक एक मजदूर अंदर से बाहर निकाले जाएंगे। इसका रेस्क्यू का जिस तरह से होना है, इसका पूरा डेमो हो चुका है, मॉक ड्रिल हो चुकी है, एनडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए वहां पर एम्बुलेंस भी है, वहां पर हर एक रोग के एक्सपर्ट डॉक्टरों की भी टीम है, एम्बुलेंस आई हुई है, व्यवस्था सारी है, लेकिन बस इंतजार उस पल का है कि कब वो बाहर आएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल और एक गुत्थी बनकर रह गया है। हमारे सामने सब लोग आ रहे हैं और तमाम अधिकारियों की बात हो रही है। जो एनडीआरएफ के डीजी हैं वो भी लगातार कह रहे हैं, इसका अर्नोल्ड डिक्स कह रहे हैं, सारी बातें समझदार, एक जायज है, सबको एक ढांढस बांधे हुए हैं, लेकिन एक म्याद क्या है, समय क्या है, वो किसी को पता नहीं है कि कितना वक्त लग पाएगा। दरअसल हकीकत यह है कि ऑपरेशन सही ट्रैक पे जा रहा है। अगर मैं इस वक्त की गुड न्यूज दूं तो उसमें ऑपरेशन में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही। एक मशीन टूट गई, लेकिन इसीलिए पहले दिन से प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी, तीनों प्लान पे काम चल रहा था। ए फेल हुआ, अब प्लान बी पे काम चल रहा है, जो कि ऊपर से वर्टिकल साइड से सुरंग पे छेद करके, और बताया जा रहा है कि अगर ये पूरा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि देखिए वहां पे प्रॉब्लम क्या है, समस्याओं की अगर बात करें, जिस वक्त पे ये, एक सेकेंड मैं आपको इसको बताता हूं। सोचिए कि जिस समय पे वहां पे टनल में काम चल रहा होगा,
जिस समय इस टनल पे काम चल रहा था और यहाँ पे 41 मजदूर हैं, तो जरूर इनके साथ में मशीनें भी होंगी, वो प्लस वो यहाँ पे वो मशीनें भी हैं, हैवी मशीनें हैं, सुरंग की मशीनें, आप समझिए उस बात को। उनका मलबा भी यहीं पे फंसा हुआ है। इसके अलावा मोटी मोटी चट्टानें हैं, सरिया है, जो कि सरिया आप देखते हैं जब पुल या ऐसी सुरंगों का निर्माण होता है, बहुत मोटी सरिया का प्रयोग किया जाता है। वो ऐसी सरिया होती है, उन्हीं सरियों में और इस लोहे के मलबे में जो 41 मजदूर जहां दबे, जब ये पहाड़ धसा, इसके साथ साथ वो मशीनें भी दब गई, लोहे की छड़ें भी दब गई, इसके साथ साथ सारा लोहे का मटेरियल यहां आके फंस गया। अब जब ये मशीन उनको होल कर रही है, तो जहां पर ये लोहे की छड़ और ये पड़ाव आ जाता है, वहीं पे ये टूट जा रही है। ऐसी हर मशीन के साथ ये समस्या हो रही है। अब क्या करा जा रहा है कि जब आप पहाड़ को सीधे ऊपर से काटेंगे, तो यहां पर कोई मलबा नहीं है किसी तरह का। यहां पर तमाम टेक्निक से पहाड़ को यह टेस्ट किया गया है कि इसके पीछे कोई मोटी चट्टान तो नहीं है, इसके बीच में कोई ऐसा अवरोधक तो नहीं है जिसके कारण कोई रिस्क हो। यह भी एक बहुत बड़ा पहलू, क्योंकि देखिए, हम लोग पिछले 2 दिनों से एक बात की चर्चा कर रहे हैं कि उत्तराखंड जो है वो ऐसा हिमालय का डेंजर जोन है कि अगर वहां पर गलती से भी एक पहाड़ गलत तरीके से ड्रिल हो गया, तो सोचिए कि बहुत बड़ी आबादी भी खतरे में पड़ सकती है। हमको जल्दबाजी में, हम सबको इंतजार है कि जल्दी से जल्दी वो 41 मजदूर हमारे बाहर आए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी एक ऐसी चीज को खतरा मोल ले ले जिसकी हमको भारी कीमत चुकानी पड़ जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 2 दिन पहले मेरी एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि हिमालय इज द वेरी यंग, हिमालय उस बच्चे की तरह है जो अभी जवान हो रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये हिमालय को हम जवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे पहाड़ कच्चे हैं। मतलब अगर आप इनमें ज्यादा जोर आजमाइश, ज्यादा ड्रिलिंग, कंपन इनमें पैदा करते हैं, तो ये भरभरा के गिर भी सकते हैं। और ऐसा आप देखते हैं कि वहां पर भूस्खलन आए दिन होता रहता है। क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहां के पहाड़ पके हुए नहीं है, बहुत मजबूत ठोस नहीं है। और जो करोड़ों साल पहले जब ये पहाड़ बनने की, जब ये प्लेटें आपस में टकराई, उनका मलबा टकराया और ये हिमालय खड़ा हुआ, लेकिन माफ कीजिए, ये पहाड़ अभी उस उम्र की सीमा को नहीं छू पाए जब ये पक्के होते हैं। हिमालय इसलिए डेंजर जोन है, आपको समझ, इसलिए ये रेस्क्यू टीम भी एहतियात बरत रही है। ये सारी लोग समझ रहे हैं कि इसकी खतरा कितना बड़ा हो सकता है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो लोग बाहर आए, लेकिन उसके सबसे बड़ी, अब जो जिस टेक्निक में काम हो रहा है उसमें लग रहा है कि शायद अभी 2 दिन का वक्त यहां पर और लग जाए। यानी कि 2 दिन में ये ऊपर से नीचे तक, ये 90 मीटर है, 89 मीटर की पूरी ड्रिलिंग होनी है यहां से। और जिस तरह से हम वहां पर पाइप जो है 900 mm का, वो वहां पर डाला जा चुका है। और अभी जो 10 से 12 मीटर बचा हुआ है, कुछ 10 से 12 मीटर ऐसा है कि जो कि वो हमारे पास मजदूरों तक पहुंचने की जो दूरी बची है, उतना हम पार पा लेंगे तो वो इंतजार भी खत्म हो जाएगा और वो 41 मजदूर भी बाहर आ जाएंगे।